हमें लगता है कि उस वक्त हमें बड़ा घाटा हो रहा है और हमने अभी अरबपतियों की जो आज कंपनी ओनर हैं उनकी असफलताओं को हमने देखा ही नहीं है। हमें लगता है कि उनका जो सफल उत्पाद है बस उन्होंने वही बनाया होगा और वही सफल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन्होंने 100 प्रोडक्ट बनाए तो कम से कम 90% प्रोडक्ट तो उनके ख़राब चले जाते हैं। मुकेश अंबानी जी का जो रिलायंस जियो है, क्या सिर्फ जियो पे ही उन्होंने काम किया होगा? उससे पहले उन्होंने कितने व्यवसाय और ट्राई कर चुके होंगे और अभी भी लगातार जियो फाइनेंशियल सर्विस के अलावा कितनी ही सर्विसों पर काम कर रहे हैं। क्या सभी सफल हैं? तो आप समझ ही सकते हैं कि मार्केट में कंपटीशन तो ठीक है, एक अपनी जगह है, लेकिन प्रोडक्ट जो नए लॉन्च करे या इनोवेशन पे जो खर्चा होता है वो भी कभी कभी नहीं निकल पाता ऐसे प्रोडक्ट में जो कि लॉन्च के बाद असफल हो जाते हैं। और ऐसे बहुत प्रोडक्ट रहते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार निपुण होना आवश्यक है, उदाहरण के लिए विमान उड़ाना। और फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपको कम से कम हर बार काफ़ी अच्छा होना जरूरी है, जैसे एक रेस्तरां। जो निवेश है वो व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी है वह यह है कि कोई भी हमेशा अच्छे निर्णय नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन पर वे प्रायः अमल भी कर बैठते हैं। अमेज़न को ही देख लीजिए। यह सोचना बिल्कुल सहज नहीं है कि किसी भी बड़ी कंपनी में असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। स्वभावतः आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयर धारकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन के दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ ही देर बाद कहा, अगर आप सोचते हैं कि यह एक बड़ी असफलता है तो हम फिलहाल इससे भी बड़ी कई असफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनमें से कुछ ऐसी भी है जिनके सामने फायर फोन एक छोटे ब्लिप जैसा नजर आएगा। अमेज़न के लिए फायर फोन पर इतना बड़ा घाटा ठीक है क्योंकि इसका भुगतान अमेज़न वेब सर्विसेज जैसी किसी सेवा से हो सकता है जिससे खरबों डॉलर की आय होती है। पुच्छ द्वारा किया गया बचाव। ठीक है, यहाँ पर एक सीख हमको मिलती है कि हमें लगता है कि उस वक्त हमें बड़ा घाटा हो रहा है और हमने अभी अरबपतियों की जो बड़े बड़े मिलीनियर है जो आज कंपनी ओनर हैं उनकी असफलताओं को हमने देखा ही नहीं है। हमें लगता है कि उनका जो सफल उत्पाद है बस उन्होंने वही बनाया होगा और वही सफल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन्होंने 100 प्रोडक्ट बनाए तो कम से कम 90% प्रोडक्ट तो उनके ख़राब चले जाते हैं और जो 10% प्रोडक्ट सफल हो जाते हैं वही उन 90% प्रोडक्ट की भरपाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जियो का ले लीजिए। मुकेश अंबानी जी का जो रिलायंस जियो है, क्या सिर्फ जियो पे ही उन्होंने काम किया होगा? उससे पहले उन्होंने कितने व्यवसाय और ट्राई कर चुके होंगे और अभी भी लगातार जियो फाइनेंशियल सर्विस के अलावा कितनी ही सर्विसों पर काम कर रहे हैं। क्या सभी सफल है? तो आप समझ ही सकते हैं कि मार्केट में कंपटीशन तो ठीक है, एक अपनी जगह है, लेकिन प्रोडक्ट जो नए लॉन्च करे या इनोवेशन पे जो खर्चा होता है वो भी कभी कभी नहीं निकल पाता ऐसे प्रोडक्ट में जो कि लॉन्च के बाद असफल हो जाते हैं। और ऐसे बहुत प्रोडक्ट रहते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। नेटफ्लिक्स सीईओ रीड होस्टिंग ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शन रद्द कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा हिट अनुपात फिलहाल बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को ताकीद करता रहता हूँ, हमें और जोखिम उठाना होगा। आपको असाधारण चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि कुल मिलाकर हमारा कैंसल रेट ज़्यादा होना चाहिए। यह ना तो भ्रम है और ना ही उत्तरदायित्व की हार है। यह इस बात की बुद्धिमत्तापूर्ण अभिस्वीकृति है कि किस प्रकार पुच्छ द्वारा सफलता का संचालन होता है। हर अमेज़न प्राइम या ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चय ही जानते हैं कि कुछ असफलताएं भी झेलनी होगी। इस बात के स्वाभाविक न प्रतीत होने का एक यह कारण भी है कि अधिकतर क्षेत्रों में हम बस तैयार उत्पाद को देखते हैं, उस घाटे को नहीं जिसने पुच्छ सफलता उत्पाद को आगे बढ़ाया है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस आज हम देख रहे हैं जो कि एक सफल उत्पाद, सफल प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उनके पीछे कई असफलताएं भी रही थी और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब हमें असफलता मिलती है किसी भी उत्पाद को बनाने में या इनोवेशन करने में तो हम हार मान जाते हैं। जिस क्रिस रॉक को मैं टीवी पर देखता हूँ वह हास्यप्रद और त्रुटिहीन है। वह क्रिस रॉक जो हर साल दर्जनों छोटे क्लबों में अभिनय करता है वह बस ठीक ठाक है। ऐसा ही होता है। कोई भी निपुण हास्य अभिनेता पहले से यह नहीं जान सकता कि कौन से चुटकुले बढ़िया तौर पर बाहर आएंगे। हर बड़ा हास्य अभिनेता बड़े स्थलों में प्रदर्शन करने से पहले छोटे क्लबों में अपने काम की परख करता है।
रॉक से एक बार पूछा गया कि क्या वे छोटे क्लबों की कमी महसूस करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूँ। दौरे के लिए तैयार होने के लिए मैंने लगभग 40 से 50 शो किए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले छोटे छोटे मार्केट में, लोकल लेवल के मार्केट में उसे उतार करके ट्राई कीजिए कि क्या वो प्रोडक्ट सफल हो सकता है, क्या लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी डिमांड मार्केट में है। ये सब चीज़ें पहले आप पता कर लीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में उतारिए। एक समाचार पत्र ने इन छोटे क्लबों के सत्रों को प्रकाशित किया। इसमें बताया गया कि किस प्रकार रॉक अपने नोट्स के पन्ने पलटते हैं और बीच में अटक जाते थे। मुझे इनमें से कुछ चुटकुले हटाने होंगे, उन्होंने प्रहसन के बीचों बीच कहा। वे बढ़िया चुटकुले जो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ वे पुच्छ हैं जो सैकड़ों प्रयासों के ब्रह्मांड से निकल कर आए हैं। तो एक कोई भी कलाकार है, एक सफल बिजनेसमैन है, उसके पीछे उसके कई असफलताएं भी होती है जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। निवेश में भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति या औसत वार्षिक प्रतिफल जानना आसान है या फिर उनके सर्वश्रेष्ठ सबसे उल्लेखनीय निवेश है, वे खुले तौर पर उपलब्ध हैं और उन्हीं के बारे में लोग बात भी करते हैं। हर वह निवेश जो उन्होंने अपने करियर में किया उसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। कोई भी बेकार चयन, खराब व्यवसाय और बुरे अर्जन के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वे बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। वे पुच्छ संचालित प्रतिफल का दूसरा छोर है। तो जैसे कि कहा जाता है कि हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, तो हर एक सफल इंसान के पीछे एक असफलता होती है, हमें यह भी नोटिस करना चाहिए। 2013 में वर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफेट ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 400 से 500 स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से 10 पर ही हम अधिकतर पैसा कमाया। चार्ली मुंगेर ने कहा, अगर आप बर्कशायर हैथवे के कुछ शीर्ष निवेशकों को हटा दें, इसका दीर्घकालिक पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड बहुत ही औसत है। जब हम किसी प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की सफलताओं पर खास ध्यान देते हैं तो हम यह नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनकी सफलताएं उनके कार्यों के एक छोटे से प्रतिशत के कारण है। इस प्रकार हम अपनी खुद की असफलता, हानियों और बिगड़ों के चलते ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन यह संभव है कि हम गलत हों या फिर भी लगभग सही हों। जैसे कि अक्सर विशेषज्ञ होते हों, हो सकता है कि जब वे सही थे तो अधिक सही थे, लेकिन यह भी संभव है कि वे उतनी बार गलत भी हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही है या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं और जब गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी समृद्धि पा सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, आखिरी में आपने देखा कि जरूरी नहीं है कि आप जो भी काम करें सब में सफलता ही मिले, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि जिसमें सफलता मिली उसमें हमारा प्रॉफिट या जो सफलता की मात्रा है वो कितनी ज़्यादा है, और जिसमें हमें असफलता मिली उसमें हमारा नुकसान कितना हुआ है। तो हमें काम करने से नहीं घबराना है। हम 20 काम करेंगे, 5 में सफल होंगे, 15 में असफल होंगे, लेकिन वो जो 5 का मुनाफा है या 5 की सफलता है वो पिछले प्रयास, जो 15 असफल प्रयास है, उसमें भारी पड़ जाने चाहिए। और ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि ये हम सोच समझ के ही करेंगे। ऐसा आपने कर दिया, 20 बार आपने काम कर लिया, 5 बार या 2 बार आप ऑटोमेटिक सफल होंगे ही होंगे। ठीक है, जब तक सफल नहीं हो जाते काम करते जाइए, असफलता से नहीं डरना है। आपकी एक सफलता पिछले की गई सारी असफलताओं को मात दे सकती है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक कीजिए, इसके साथ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो असफलता मिलने पर डिप्रेशन में आ जाते हैं या उनको लगता है कि बस यही असफलता आखिरी है, तो वो एक प्रयास करने से चूक जाते हैं। तो उनके साथ, अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।